साइंटिस्ट्स 2024 में टाइटन सबमर्सिबल के सिमिलर मत्स्य 6000 के साथ डीप सी डाइव की तैयारी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, टाइटन सबमर्सिबल वही सबमर्सिबल है जो हाल ही में लापता हो गया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी बेसैब। दोस्तों, आज की कहानी इस टाइटन सबमर्सिबल को लेकर है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। 18 जून 2023 सुबह के 9:30 बजे 5 लोग टाइटन नाम के एक सबमर्सिबल में समुद्र के अंदर टाइटैनिक जहाज के रेक को देखने के लिए गए थे। वही महान टाइटैनिक जहाज जो आज से करीब 100 साल पहले समुद्र में डूब गया था। ये एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एडवेंचर टूरिज्म है और बहुत ही महंगा है। इस कुछ घंटों की टूर के लिए ये 5 लोग 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए। अगर आप सोच रहे हो कि ये ट्रिप इतनी कॉस्टली क्यों है, ये कॉस्टली इसीलिए है क्योंकि टाइटैनिक जहाज की जो मलबा है वो समुद्र के बहुत नीचे छुपा पड़ा है। सी फ्लोर पे पड़ा है ये मलबा, करीब 3810 मीटर्स नीचे है, मतलब 12500 फीट नीचे है ये मलबा। 18 जून को इस टाइटन सबमर्सिबल को लेकर एक इंसिडेंट हुआ था। यहाँ पे मैं टाइटन को एक सबमर्सिबल कह रही हूँ क्योंकि सबमरीन और सबमर्सिबल ये दोनों शब्द एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, लेकिन टाइटन को सबमरीन नहीं कह सकते हैं। सबमर्सिबल और सबमरीन, इन दोनों शब्दों में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। सबमरीन में खुद की पावर होती है, वो एक पोर्ट का इस्तेमाल करके खुद से समुद्र के अंदर जा सकती है और समुद्र से बाहर भी आ सकती है। बट एक सबमर्सिबल ऐसा नहीं कर सकती है। इसको लॉन्च करने के लिए, पानी के अंदर जाने के लिए और वापस आने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत होती है। एक शिप जो पानी के ऊपर रह के चीजों को कंट्रोल करती है। ऐसा कह सकते हो कि एक सबमर्सिबल की पूरा कंट्रोल जो है वो जो सपोर्ट शिप है उसके पास रहती है। इस केस में इस सपोर्ट शिप का जो रोल है वो प्ले कर रही थी पोलर प्रिंस नाम का एक जहाज। ये तय था कि ये सबमर्सिबल करीब 2 घंटे का समय लगाएगा ये 3810 मीटर्स की दूरी पूरी करने के लिए। हर 15 मिनट के इंटरवल पे ये सबमर्सिबल एक सिग्नल भेजती है समुद्र के ऊपर मौजूद जहाज जिसका नाम पोलर प्रिंस है, और यही इसके लिए बाहर की दुनिया से कम्युनिकेशन करने का जरिया था। 18 जून को इस सबमर्सिबल को समुद्र के अंदर जाते हुए सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट ही हुई थी कि सडनली ऊपर मौजूद जहाज से अपना कांटेक्ट खो देती है। उसी दिन शाम को 4:30 बजे तक इस सबमर्सिबल को अपना जो जर्नी है उसे खत्म करके समुद्र से ऊपर आ जाना चाहिए था, लेकिन 4:30 बजे के बाद भी इस सबमर्सिबल का कोई अता पता नहीं था। शाम करीब 7:10 पर कैरियर जहाज पोलर प्रिंस में जो टीम थी वो टाइटन को कंट्रोल कर रही थी। टाइटन को रिसरफेस ना होते हुए देखकर वो डिसाइड करते हैं कि यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया जाए, और यहाँ से ही शुरू होती है 4 दिन की लंबी चली एक मल्टीनेशनल खोज की। एक सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन होता है इस सबमर्सिबल को ढूंढने के लिए। एयरवेज, शिप्स और रोबोट का यूज किया जाता है। इस इंसिडेंट के बाद सबके मन में यही सवाल था, आखिर पैसेंजर्स के साथ हुआ क्या है? क्या अभी भी वो लोग जिंदा है? अगर है तो किस हालत में है? जहाँ पर यह सबमर्सिबल गायब हुई है वो कनाडा के पास अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। कनाडियन आइलैंड न्यूफोर्डलैंड के करीब 600 किलोमीटर दूर। इसी जगह पर पानी के गहराइयों में टाइटैनिक का रेक भी मिलेगा जो कि 2 पार्ट में टूटा हुआ है, और इन 2 हिस्सों की दूरी करीब 800 मीटर की है। इसी टाइटैनिक के रेक को देखने के लिए ये 5 लोग टाइटन सबमर्सिबल में ट्रेवल कर रहे थे। इस पूरे ऑपरेशन को चलाया जा रहा था ओशियन गेट नाम का एक कंपनी के द्वारा, जिसका सीईओ था स्टॉकटन रश। रश ने इस कंपनी को 2009 में बनाया था। इस प्राइवेट कंपनी का मेन पर्पस था अमीर लोगों को टूरिज्म के तौर पर एक डीप सी एक्सपीडिशन करवाना।
इस कंपनी ने 2021 से ही टाइटैनिक की जो जर्नी है उसे ऑफर करना शुरू कर दिया था। टाइटन इसी कंपनी की सबमर्सिबल थी और जनरली सबमर्सिबल के फॉरवर्ड व्यू पोर्ट को 1300 मीटर के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन टाइटन को डिजाइन किया गया था 4000 मीटर अंडर सी जाने के लिए और मूव्स एज फास्ट एज 3 नॉट्स पर आवर। यही वजह थी कि टाइटैनिक तक जाने के लिए यही एक लौती सबमर्सिबल थी इनके पास। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टाइटन सबमर्सिबल है वो इतना छोटा है, यहाँ पे इतना जगह कम है कि इसके अंदर जो लोग थे वो खड़े भी नहीं हो सकते थे। ये टाइटन सबमर्सिबल ज्यादा बड़ी नहीं थी, सिर्फ 5 लोगों की ही बैठने की कैपेसिटी थी। इसका जो मेन बॉडी थी वो थी कार्बन फाइबर की। एंड में जो कैप्स लगी थी वो टाइटेनियम की थी और टोटल लेंथ है इसका करीब 6.7 मीटर्स और वेट है 10,400 किलो से ज्यादा। और इसमें एक छोटा सा टॉयलेट भी थी जो कि व्यू पोर्ट के बिल्कुल पास था और 96 आवर की लाइफ सपोर्ट थी इन 5 लोगों के लिए। और इसको कंट्रोल किया जा रहा था एक वीडियो गेम कंट्रोलर के द्वारा और जो पायलट इसे चला रहा था वो भी इस वीडियो गेम कंट्रोलर को यूज कर रहा था। क्योंकि ये सबमर्सिबल पानी के इतने डेप्थ में जाती है तो इसका जीपीएस जो है वो काम नहीं करती है, तो सपोर्ट शिप के साथ इसके कम्युनिकेशन हो रहा था टेक्स्ट मैसेजिंग सिस्टम के द्वारा। अब 18 जून की कहानी पर वापस आए तो टाइटन सबमर्सिबल में टोटल 5 लोग सफर कर रहे थे। पहला पैसेंजर था स्टॉकटन रस जो बाय प्रोफेशन एक एरोस्पेस इंजीनियर था और मैंने पहले ही बताया था कि इन्होंने ही ओशन गेट कंपनी बनाई थी। दूसरा था 77 साल का पॉल हेनरी नर्गोलेट, फ्रेंच नेवी के फॉर्मर कमांडर थे, करीब 37 बार टाइटैनिक रेक को विजिट कर चुके थे। तीसरा था 58 इयर्स का ब्रिटिश बिलियनियर्स हेमिस हर्डिंज, ये एक एडवेंचरर और 3 टाइम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। चौथे और 5वें पैसेंजर थे एक ब्रिटिश पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनकी 19 साल के बेटे सुलेमान दाऊद। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक के ओनर थे। उस दिन ये सबमर्सिबल हर 15 मिनट में कम्युनिकेट कर रही थी इसके सपोर्ट शिप के साथ, लेकिन सुबह के 11:15 में ये कम्युनिकेशन आना बंद हो जाता है। इसके बाद कोई कम्युनिकेशन, कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो डेडलाइन थी 4:30 बजे की, उस टाइम ये सबमर्सिबल रिसरफेस जरूर होगी। लेकिन टाइटन ने रिसरफेस नहीं किया तो ऊपर बैठे जहाज ने यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म किया। उसके बाद एक जबरदस्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है क्योंकि टाइटन में सिर्फ 96 आवर्स की यानी 4 दिन के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ 4 दिन का समय था उस पैसेंजर्स को जिंदा ढूंढने के लिए। 3 रोबोट्स यहाँ पर खोज कर रहे थे। 3 दिन खोज चलाने के बाद 22 जून एक रोबोट जो ओशियन फ्लोर पर खोज चला रहा था उसे कुछ मलबा दिखाई देती है और ये मलबा दिखाई देती है टाइटैनिक जहाज के बो से करीब 490 मीटर की दूरी पर। इसे देखते ही ये कंफर्म हो चुका होता है कि ये सबमर्सिबल टूट के बिखर चुका है और जो पैसेंजर्स इसके अंदर बैठे थे उन सब ने अपनी जान गंवा चुकी थी। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और ट्रेजिक इंसिडेंट है। पहले तो ये सोचा जा रहा था ये जो सबमर्सिबल गायब हुआ है उनके अंदर जो पैसेंजर्स है वो ऑक्सीजन की वजह से नहीं जिंदा रह पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और ही हुई थी। यहाँ इन लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं हुई थी। यहाँ पे ऑक्सीजन कोई मैटर ही नहीं करती थी। अब यहाँ पे हुआ क्या था, ये सबमरीन इम्प्लोड हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये सबमरीन इम्प्लोजन की वजह से टूट के बिखर गया था। यहाँ पे इम्प्लोड हुआ था, एक्सप्लोड नहीं हुआ था, यानी एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, कोई धमाका नहीं हुआ था। एक्सप्लोड मतलब बाहर कोई धमाका होना। जो फोर्स होती है वो बाहर की तरफ होती है और बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन यहाँ पे इम्प्लोड हुआ था, यानी इम्प्लोजन मतलब
आसपास की हाई प्रेशर की वजह से जो फोर्स होती है वो अंदर की तरफ होती है और चीजें स्क्वीज हो जाती है। इसके वजह से चीजें अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है। इस वीडियो क्लिप को देखकर आप समझ सकते हो कि एक इम्प्लोजन होता क्या है। और यहाँ पे कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन बताया गया है। इसका मतलब कि इम्प्लोजन इतनी तेजी से हुआ है कि पूरा का पूरा सबमर्सिबल खत्म हो गया और इसमें 1 मिली सेकेंड का समय भी नहीं लगा, मतलब कि पलक झपकते ही ये खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि आज से पहले किसी ने टाइटैनिक का मालवा नहीं देखा था, ये पहली जर्नी थी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जेम्स कैमरॉन को ले ले, जिन्होंने टाइटैनिक मूवी बनाई थी, तो इन्होंने 30 से भी ज्यादा बार समुद्र के अंदर जाकर टाइटैनिक की जो रेक है उसे देखकर वापस आ चुके थे। तो ये इंसिडेंट बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। एक्सप्लोरेशन के प्रति जिज्ञासा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ रिस्क को ध्यान में रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर हम बात करें 3800 मीटर कितना डेप्थ है, तो इसे विजुअलाइज करने के लिए इस चार्ट को देखते हैं जो बनाया है वाशिंगटन पोस्ट ने, और ये मेजरमेंट्स फीट में लिखी है। टाइटैनिक शिप जिस आइसबर्ग से टकराया था वो करीब 100 फीट पानी के ऊपर तक जाते थे और उसे कई ज्यादा पानी के नीचे। जनरली स्कूबा डाइविंग के लिए मैक्सिमम डेप्थ है 130 फीट्स और 650 फीट के बाद एक ट्विलाइट जोन वाला एरिया शुरू होता है जहां पर इतनी लाइट नहीं पहुंच पाती है पानी के अंदर। 1600 फीट यहाँ पर डीपेस्ट एवर अंडर वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन आज तक कंडक्ट किया गया था। 2600 फीट ये वो डेप्थ है जहां पर बड़े बड़े जायंट स्क्वाड्स स्विमिंग करते हैं, और नीचे जाए तो 3800 फीट के बाद एक मिडनाइट जोन शुरू होता है पानी के अंदर। कोई सनलाइट इसे नीचे नहीं पहुंच सकती है। एवरीथिंग टर्न्स ब्लैक आफ्टर दिस। वाटर टेम्परेचर यहाँ पर अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर और नीचे जाते हैं जहाँ ओशन फ्लोर है करीब 12,500 फीट पर, जहाँ टाइटैनिक का रेक मौजूद है, और इस डेप्थ का जो प्रेशर होता है वो ऑलमोस्ट 400 गुना ज्यादा होता है सरफेस प्रेशर से। अब सवाल ये है कि इतना खर्च करने के बाद भी लाइफ रिस्क क्यों है? आखिर क्या रीजन थी इस इम्प्लोजन के पीछे? जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि टाइटन की जो मेन बॉडी थी वो एक कार्बन फाइबर की बनी थी। ये एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन था। आज से पहले कोई भी कार्बन फाइबर की सबमर्सिबल समुद्र के नीचे नहीं गया था और किसी को पता भी नहीं था कि ये कार्बन फाइबर काम कैसे करेगी, रिएक्ट कैसे करेगी। और अक्सर शिप्स में एक इमरजेंसी लोकेटर लगाया जाता है। इनकी मदद से इन शिप्स को लोकेट किया जा सकता है, लेकिन टाइटन में ये नहीं लगा था। यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी कि अगर टाइटन सी सरफेस में आ भी जाता तो भी अंदर बैठे पैसेंजर ऑक्सीजन की कमी से मर जाते, क्योंकि अंदर से इस सबमरीन को खोलने का कोई सिस्टम नहीं था और इसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था और बंद भी बाहर से ही किया जा सकता था। और जनरली सबमरीन में टाइटेनियम का यूज किया जाता है, यहाँ पे कार्बन फाइबर का यूज किया गया था। The loss of Titan was a tragic event और ये डीप सी एक्सप्लोरेशन के खतरों की याद दिलाती है। डिस्पाइट द रिस्क, लोग हमारे प्लैनेट्स और उसके इतिहास के बारे में जानने की उम्मीद में ओशियनिक डेप्थ को एक्सप्लोर करने की कोशिश कंटिन्यू रखती है। और इस इंसिडेंट के बाद लोगों की जो जिज्ञासा है वो और ज्यादा बढ़ गई है और जो डिमांड है टाइटैनिक टूरिज्म की वो बढ़ रही है। हालांकि ये बहुत ही डेंजरस है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा और ये वीडियो आपको बहुत पसंद भी आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।